So we start our next chapter, that is money. Now first question rises, what is money? भाई मनी है क्या? छोटी क्लासेस में शायद आपने मे बी 9th 10th में आप एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, दैट इज बार्टर सिस्टम। भाई जब मनी नहीं थी, जब पैसा नहीं था, जब करेंसी नहीं थी, तो लोग एक्सचेंज कैसे करते थे? क्या जब मनी नहीं थी हम गुड्स को परचेज नहीं करते थे? क्या हम सेल नहीं करते थे? सब कुछ होता था। किस तरह से होता था? लोग उस समय गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे। जैसे सपोज कीजिए कोई 2 पर्सन है, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है। एक ए पर्सन है कोई, एक बी पर्सन है। ए पर्सन के पास व्हीट है और बी पर्सन के पास राइस है। तो भाई ये आपस में क्या करेंगे? ए पर्सन बी को व्हीट दे देगा और बी पर्सन ए को राइस दे देगा। मतलब दोनों के पास व्हीट भी होगी और राइस भी होगी। तो जब पुराने समय में मनी नहीं थी तो लोग इस तरह से आपस में गुड्स को एक्सचेंज करके अपना गुजारा करते थे, अपना पेट भरते थे। किसी के पास कॉटन है, किसी के पास वी कैन से है ना, लाइक कोई पीस है, कुछ कुछ भी, कोई वेजिटेबल्स है, इस तरह से। या जैसे कोई वर्कर है, उसने किसान के लिए किसान के खेत में कुछ घंटे काम किया और बदले में किसान ने उसको कनक दे दी, चावल दे दिया, कॉटन दे दी। इस तरह से बिना पैसों के उस समय में काम चलता था। लोग जो हमारे पास है वो दूसरे को प्रोवाइड कर दिया और दूसरे से बदले में कुछ ना कुछ हमने एक्सचेंज कर दिया। इस तरह से पुराने समय में जब जब पैसा नहीं था, मनी नहीं थी, तो लोग इस तरह से अपना पेट भरते थे, अपना गुजारा करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान की हमारी ह्यूमंस की जरूरतें बढ़ती चली गई, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, और जैसे जैसे ह्यूमन की वांट्स बढ़ती चली गई, वैसे वैसे बार्टर सिस्टम, ये जो बार्टर सिस्टम है, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? दैट सिस्टम इज नोन एज बार्टर सिस्टम। तो ये जो बार्टर सिस्टम है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा महसूस होने लग गया। इस सिस्टम में रहते हुए ये महसूस होने लगा कि अब हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए जिसके थ्रू, एक ऐसा मीडियम चाहिए, एक ऐसा इंटरमीडिएट चाहिए, एक ऐसा विचोलिया चाहिए जिसके थ्रू हम अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके। तो भाई ह्यूमन ने ऐसा क्या देखा? ह्यूमन ने फिर जो इन्वेंट किया, वो किसको इन्वेंट किया? मनी को, पैसे की खोज हुई। ये लगा कि ये पैसा ही अब हमारी सारी जरूरतों को पूरे करने का एक कारण ये बन सकता है। बिना पैसे के अब हम चाहें तो अपनी सारी जरूरतों को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मनी को एवोल्यूट किया गया। समझ आया कैसे पैसे की खोज हुई? पैसे के पहले क्या चलता था? मनी के पहले क्या सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। गुड्स के बदले में हम गुड्स को एक्सचेंज करते थे। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन की वांट्स इंक्रीज होती चली गई, जैसे जैसे सोसाइटी सिविलाइज होती चली गई, फैक्टराइजेशन इंक्रीज होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होती गई, व्यापार बढ़ता चला गया, तो भाई ह्यूमन को जरूरत महसूस हुई कि हमें कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहिए, कुछ ऐसा हमें खोज करनी चाहिए जिसके थ्रू हम अपना ये सारा सिस्टम इजीली चला सके, अपने सिस्टम को आगे बढ़ा सके। तो ह्यूमन ने मनी की खोज की। सबसे पहले जो मनी हम कहते हैं वो कौन सी मनी थी? कमोडिटी मनी। कमोडिटीज में क्या आता है? जैसे कुछ भी सामान हो गया, कमोडिटी मनी सामान। यहाँ पे जैसे कोई लेदर, या जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, लेदर, कोई मोती, कोई महंगे पत्थर, है ना, नमक, काउस, माने ऐसे कुछ सामान के थ्रू सेल परचेज होनी शुरू हो गई। सामान के थ्रू, जैसे मान लो मेरे को कुछ 10 बोरी कनक की चाहिए, तो मेरे पास 4 गायें हैं, मैंने वो 4 गायें जाके किसान को दे दी और बदले में मैंने जितनी कनक चाहिए उससे मैं वो कनक ले आया। मतलब ये नियर अबाउट, ये कमोडिटी मनी नियर अबाउट था बार्टर सिस्टम।
लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया फिर एक्चुअल मनी की खोज हुई, दैट इज मेटेलिक मनी। आपके घर में भी होंगे है ना वो चांदी के सिक्के होंगे, तो धीरे धीरे करके वो मेटेलिक मनी की खोज हुई। सबसे पहले सोने चांदी के सिक्के आए, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। कुछ फैमिलीज होंगी जिनके पास मे बी गोल्ड के कॉइन्स भी हो। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो सिल्वर चांदी के सिक्के आए, तो लोगों ने सिल्वर चांदी के सिक्कों के थ्रू सेल परचेज करना शुरू किया। इन कॉइन्स की ये खासियत थी कि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब कि ये जल्दी जल्दी खराब नहीं होते हैं। नेचुरली है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, नहीं खराब होता है इसका, तो क्या खराब होना है। लेकिन अगर मैं कोमोडिटी मनी की बात करूं, मेरे पास गायें हैं, हो सकता है वो गायें भगवान को प्यारी हो जाए, मर जाए, है ना। कोई भी स्टोन है, कुछ भी। तो कोमोडिटी के अगर थ्रू आप बार्टर सिस्टम में बात करें, मेरे पास चावल है, दूसरे के पास कनक है, मैंने ये सोचा था कि कुछ चावल मैंने बचा के रख लिए कि फ्यूचर में कभी इमरजेंसी होगी तो उसके थ्रू मैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लूंगा। लेकिन जब मुझे कोई इमरजेंसी क्रिएट हुई, उस समय में वो चावल खराब हो गए, तो कौन वो चावल लेगा? क्या उस चावल के बदले में फिर मेरी वो इमरजेंसी कवर अप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो जो मेटेलिक मनी थी, इसका ये अच्छा पॉइंट था कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अभी भी, जैसे मेटेलिक मनी ये जो अपने नॉर्मल सिक्के आते हैं, 1 का सिक्का, 5 का, 10 का, है ना, 2 का, ये सब सिक्के जो मेटेलिक मनी का ही पार्ट है। पहले स्टार्टिंग में सोने चांदी के सिक्के आए, फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल कॉइन्स आ गए, और फिर और धीरे धीरे करके कौन सी मनी आई, दैट इज पेपर मनी। ये जो कागजी नोट है ये आने चालू। जो पेपर मनी है अपनी कंट्री में पूरी की पूरी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? आरबीआई। द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम वैसे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसे सभी बैंकों का फादर कहते हैं, फादर ऑफ ऑल दी बैंक्स, सभी बैंकों का पिताजी। किसको कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। पूरी कंट्री में जो फाइनेंशियल सिस्टम है सारा, पैसे टके की देखरेख है, गवर्नमेंट के लिए भी सारे पैसे टके की देखरेख है। करेंसी को प्रिंट करने का जो सारा काम है वो किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। नेक्स्ट चैप्टर में पूरा आरबीआई के फंक्शंस के बारे में डीपली स्टडी करेंगे। तो यहां तक क्या पढ़ा? सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, फिर धीरे धीरे करके मनी की खोज हुई। सबसे पहले वो कोमोडिटी मनी, वो लगभग बार्टर सिस्टम के आसपास था। फिर उसके बाद सबसे पहले सोने चांदी के सिक्के आए, फिर नॉर्मल सिक्के आना शुरू हो गए, पेपर करेंसी आई, और फिर कौन सी करेंसी आई? दैट इज बैंक मनी और क्रेडिट मनी। ये बैंक मनी और क्रेडिट मनी में क्या कुछ इंक्लूड करते हैं? चेक आ गए, है ना, चेक के थ्रू आप पैसों का लेन देन कर लेते हैं, एटीएम कार्ड आ गए, क्रेडिट कार्ड्स आ गए, और आजकल यहाँ पे पॉइंट नहीं है, आजकल जो समय है वो कौन सी मनी का समय है? दैट इज नोन एज ई मनी। ई मनी किसे कहते हैं? ये पेटीएम वाली है ना, और गूगल, ये है ना, जो जो भी इसके थ्रू एप्स के थ्रू आप पेमेंट्स करते हैं, पेटीएम के थ्रू, है ना, ये ई इसको किसका पार्ट मानते हैं? ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, तो ये था एवोल्यूशन ऑफ मनी, कैसे मनी की खोज हुई। सबसे पहले सोने चांदी के सिक्के, फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल कॉइन्स, फिर पेपर करेंसी, फिर बैंक मनी जिसे कि चेक कह देते हैं, जिसमें चेक का आ गया, एटीएम कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, और जो लेटेस्ट टाइम चल रहा है वो किसका चल रहा है? ई मनी का, इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब बात करते हैं, ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया कि मनी की कैसे खोज हुई, पहले कैसे बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम में क्या कुछ था, हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे, धीरे धीरे करके ऐसा मनी का ये प्रोसेस फॉलो होना शुरू हो गया। लेकिन सर व्हाट इज मनी? मनी होती क्या है? किसे हम मनी कहेंगे? देखिए, जब आपको ये पूछा जाता है कि मनी क्या है, तो ये नहीं है अब मनी किसे कहोगे। मनी क्या 1 रुपए के नोट को मनी कहोगे? 10 रुपए के नोट को मनी कहोगे? 50 रुपी के नोट को मनी कहोगे? 100 रुपी के नोट को मनी कहोगे? 500 के रुपी के नोट को मनी कहोगे? 2000 वाले को मनी कहोगे? किसे मनी कहोगे? मनी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? मनी क्या है? देखिए, जो वॉकर है उसने कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है। व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज।
मनी क्या है? जो मनी कर सकती है, माने मनी के जो काम है, मनी के जो फंक्शन है, वही क्या है? मनी। मतलब मनी अपने आप को खुद से डिस्क्राइब कर रही है। लाइक कैसे? अब मनी के थ्रू क्या है? मनी के थ्रू अपन, सबसे पहला पॉइंट क्या आ सकता है कि मनी के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? गुड्स की सेल एंड परचेज। तो मनी किसे कहेंगे? वो हर एक चीज मनी का पार्ट है भाई मेरे, इसके थ्रू अपन गुड्स की सेल परचेज कर सकते हैं। क्या है मनी? वो हर एक चीज मनी का पार्ट है, इसके थ्रू अपन गुड्स और सर्विसेज की सेल परचेज कर सकते हैं। और वो ऐसा किसके थ्रू अपन गुड्स और सर्विसेज की सेल परचेज कर सकते हैं? किसके थ्रू करते हैं? पैसों, करेंसी। और करेंसी ही क्या है? हमारी मनी। वो हर एक चीज जिसको कि आपा, दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है? स्टोर। वो हर एक चीज मनी का पार्ट हो सकता है जिसको कि आप लंबे समय तक जमा करके रख सकते हैं, ताकि अगर अपने को फ्यूचर में कोई इमरजेंसीज हो तो आप अपनी फ्यूचर की इमरजेंसीज को कवर अप कर सके। और ऐसी ड्यूरेबिलिटी और ऐसी बात सिर्फ और सिर्फ किसमें? मनी में। आप गायें रख लो, भैंसे रख लो, है ना, भेड़ बकरी रख लो अपने पास के, रख लेते हैं, अगर फ्यूचर में कुछ जरूरत लगी तो इन्हें बेच के कोई ना कोई हल हो जाएगा। लेकिन ये सब सामान नाशवान है, खराब हो सकता है। आपने चावल रख लिए, कनक रख ली जमा करके, 1000 बोरी कनक की जमा करके रख ली कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी क्रिएट होगी तो उस कनक को बेच के हम अपना कुछ गुजारा कर सकते हैं, लेकिन वो कनक खराब हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ मनी ही है, पैसा ही है, करेंसी ही है जो कि खराब नहीं होती है। आपने कभी सुना है किसी के घर पैसे को, लाइक वी कैन से, है ना, हम कहते हैं ना कि लकड़ी को स्योंक लगी। आपने कभी सुना है कि पैसे को स्योंक लगी है? लगने ही नहीं देते, है ना। इतना मतलब खराब नहीं हो सकता है, जमा करके रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जो कि अपने आप को मनी डिस्क्राइब कर रही है। और एक और मेन पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक होता है यहाँ पे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब कि कोई भी पर्सन, कोई भी ह्यूमन इसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं करे। अब आप मान लो, है ना, स्कूल में कहो आके कि भी फिलहाल हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान लो मैं जाके कहूँ कि जी मेरे पास पे करने के लिए फीस नहीं है, आप ऐसा कीजिए फीस के बदले में मेरे से आप 10 बोरी कनक की ले लीजिए, तो क्या स्कूल वाले वीट एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब वीट की जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहूंगा जाके कि ये लो 2-2 हजार के नोट हैं, तो क्या वो मना करेंगे? ये लो जी एटीएम कार्ड है, इसमें से आप स्वैप कर लीजिए, या ये लीजिए, आप मेरे को स्लिप दे दीजिए, बैंक में डिपॉजिट कराते हैं। मतलब पैसा है जो करेंसी है, पैसे की, करेंसी की क्या है? टोटली जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये जो फंक्शंस है किसी भी कॉमोडिटी में, अगर ये फंक्शंस पाए जाते हैं तो उसको आप क्या कह सकते हैं? मनी। और ऐसे सारे फंक्शंस सिर्फ और सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? करेंसी में ही पाए जाते हैं। वो करेंसी क्या है हमारी? आपको पता ही है, 2000, 200, 500, 100, है ना, ये सब हमारा किसका पार्ट है? मनी। बात डेफिनेशंस ऑफ मनी, जो मनी की डेफिनेशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वे से डिफाइन की गई हैं। लीगल मनी है, फंक्शनल मनी है, नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी है, मनी है, नियर मनी है। तो ये 4 तरह से बेसिकली मनी को आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है, व्हाट इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी? मनी की कानूनी डेफिनेशन क्या है? अब कानून कौन बनाता है? सरकार। तो मनी की सरकारी डेफिनेशन क्या है? जो सरकार कह दे कि ये मनी है, वही क्या है? हमारी लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मान लो कोई बात, फॉर एग्जांपल कोई हिमांशु है, उसने कोई बात कही है, तो भाई आप क्या कहेंगे कि हिमांशु के द्वारा वो बात क्या है? कि जो हिमांशु ने वो बात कही है। ठीक है, मान लो मैंने कोई बात कही है, मेरे द्वारा कही गई बात क्या है? मान लो मैंने आपको कोई डेफिनेशन बताई, है ना, तो सर की डेफिनेशन क्या है? जो सर ने कही है वही सर की क्या है? डेफिनेशन। तो इसी तरह से लीगल डेफिनेशन मनी की क्या है? कि जो हमें लीगली, जो हमें कानून बता रहा है कि ये मनी की डेफिनेशन है, वो क्या है? मनी की डेफिनेशन। मनी इज व्हाट द लॉ से
इट इज। जो कानून कह रहा है वही क्या है, मनी। जो मनी की लीगल डेफिनेशन है उसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक होती है लीगल टेंडर मनी और एक होती है, आगे बताता हूं, इलीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी में क्या होता है? लीगल टेंडर मनी मतलब जो लीगल है वो मनी जो कि सरकार के द्वारा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है। ये लीगल मनी वो मनी होती है जिसको कि हम एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते हैं। ये लीगल मनी वो मनी होती है जिसको कि सेल परचेज के दौरान, पेमेंट्स के दौरान हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। और लीगल मनी को हम फिएट मनी के नाम से भी जानते हैं। लीगल मनी दो तरह की, एक होती है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और दूसरी होती है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी जिसको कि आप एक सिर्फ लिमिट में ही यूज कर सकते हो। लिमिटेड और अनलिमिटेड, जैसे लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब समझ आया कि वो मनी, मनी का वो पार्ट या मनी, वो वाली मनी जिसको कि आप एक लिमिट से ज्यादा पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए या पेमेंट करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कॉइन्स, कॉइन्स हमारी क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। कॉइन्स को आप ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए तक यूज कर सकते हो। 2011 में कांग्रेस की समय में ये कानून पास किया गया था। मान लो आपने कोई प्लॉट ले लिया, 10 लाख का प्लॉट लिया है, तो ऐसा नहीं है कैंटर भर के 10 लाख के आप सिक्के उठा के ले जाओ, नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितने के सिक्के दे सकते हो, 1,000 रुपए तक। ये कंडीशन है कांग्रेस के द्वारा 2011 में ये लॉ यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा पास किया। क्लियर। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो बाकी सारी मनी है, जो अपनी पेपर करेंसी है, 2,000 का नोट है, 200 का नोट है, 100 का नोट है, ये हमारी क्या रहती है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। मतलब इसका हम कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लॉट लिया है, कितने मर्जी अगले को 2,000 के नोट दे दो, कोई भी मना नहीं करेगा। फिर एक होती है नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी को हम ऑप्शनल मनी भी कहते हैं। मतलब ये एक्चुअल मनी नहीं है लेकिन मनी का काम कर रही है। जैसे ये ड्राफ्ट हो गए, चेक हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, है ना, ये सब किसका पार्ट रहता है, नॉन लीगल टेंडर मनी का। जो चेक है, चेक सरकार क्या कहती है, ठीक है ये चेक एक्चुअल में है, मनी तो नहीं है। चेक सिर्फ क्या है, आप किसी को चेक के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको चेक लेना ही पड़ेगा। ये ऑप्शनल मनी है। चेक को आप मना कर सकते हैं लेकिन कैश को आप मना नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट के कोई किसी के द्वारा कोई है ना कंडीशन अगर इंपोज ना हो। मान लो आपा दो पार्टीज हैं, एक मैं हूं और एक आप में से कोई पर्सन है, आपा दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं आपको 1,000 बोरी कनक की बेचूंगा और बदले में आपसे मान लो 2 लाख रुपए लूंगा। तो मैंने आपसे कंडीशन रखी है कि 2 लाख का भाई मेरे मैं चेक ही लूंगा, तो वो तो कंडीशन होगी, फिर तो आपको चेक देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कंडीशन नहीं है तो कोई बाध्य नहीं कर सकते आप कि अपने को चेक लेना ही है। चेक लेने को आप मना कर सकते हैं लेकिन कैश के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। कैश हमारा क्या है, लीगल टेंडर मनी। फिर है फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन, फंक्शनल वर्ड बनाए फंक्शन से, फंक्शन का मतलब काम। मनी की कामकार वाली क्या डेफिनेशन है, जो कि मनी काम परफॉर्म करती है। मनी क्या काम परफॉर्म करती है, एक तो मनी के थ्रू आप एक्सचेंज कर सकते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं। 1,000 रुपए मेरे पास, 1,000 रुपए देके कुछ भी परचेज कर लाया, या फिर मेरे पास कोई सामान पड़ा है वो सामान बेच के कोई पैसे ले आया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब, डेफर्ड पेमेंट किसे कहते हैं, फ्यूचर की पेमेंट्स को। वो सारी पेमेंट्स जो कि आने वाले समय में करनी होती है, जैसे है ना कोई सैलरीज करनी है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स करनी है, जैसे आप लोगों ने स्कूल की फी पे करनी होती है ना, तो ये ऑल आर पार्ट ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो मनी के थ्रू ऐसे डेफर्ड पेमेंट्स भी कर सकते हैं, है ना। यूनिट ऑफ वैल्यू, किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। चीनी का भाव 50 रुपए किलो है, गुड़ का भाव 40 रुपए किलो है, चाय पत्ती 200 रुपए किलो है, ये फर्नीचर 2 लाख का है, ये टीवी 40,000 का है ना। इस तरह से स्टोर ऑफ वैल्यू के पैसे को जमा करके रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर इमरजेंसीज।
और जनरल एक्सेप्टेंस है ना। मनी का एक ये भी करेक्टरिस्टिक है कि मनी को आप मतलब जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है कि हर कोई बंदा मनी को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है मनी की नैरो वर्सेस ब्रॉड डेफिनेशन। नैरो वर्ड का मतलब छोटा, ब्रॉड मतलब बड़ा। नैरो और ब्रॉड डेफिनेशन में फर्क क्या है देखिए। नैरो मनी की डेफिनेशन क्या है, सी प्लस डी डी। ये दो टर्म्स ध्यान से समझना, कल के टॉपिक में भी काम आएंगे आपको। सी मनी क्या है, करेंसी। करेंसी में क्या पूछा गया, कॉइन्स भी आ गए और पेपर करेंसी भी आ गई। ठीक है, मतलब मनी की नैरो डेफिनेशन क्या है, एक तो ये सारी मनी प्लस मतलब लोगों के पास कितने सिक्के हैं या कितनी पेपर करेंसी है, प्लस डीडी मनी होता है डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है देखिए, बड़ा इजी वर्ड है। डिपॉजिट मनी पैसा जमा कराना, डिमांड मनी क्या होता है, हमारी डिमांड है ना, जैसे गुड्स की डिमांड करते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या है, हमारा बैंक में पड़ा वो पैसा। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट हमारा बैंक में पड़ा वो पैसा जो कि हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे बैंक में देखिए, आपने सुना होगा एक टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स डिपॉजिट की शॉर्ट फॉर्म क्या रहती है, एफडी। आपने कोई एफडी कराई है बैंक में, तो ये जो एफडी होती है हमारी बैंक में, ये एक पर्टिकुलर समय के लिए होती है। 6 महीने की, 1 साल की, 10 महीनों की, 2 साल की, 5 साल की। तो आपने 5 साल की कोई एफडी कराई है, तो 5 साल से पहले आप वो एफडी वाला पैसा विड्रॉल नहीं करा सकते हैं, है ना। तो इस तरह के पैसों को आप जो पर्टिकुलर टाइम के लिए आप बैंक में जमा कराते हैं, इन्हें आप फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्हें आप टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पैसा नहीं निकलवा सकते हैं। तो नैरो डेफिनेशन में ये फिक्स्ड डिपॉजिट ऐड नहीं रहते हैं। नैरो डेफिनेशन में कौन से डिपॉजिट ऐड रहते हैं, एक तो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, हमारा बैंक में पड़ा वो पैसा जो कि हम कभी भी बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉड डेफिनेशन में सब कुछ आ गया। ब्रॉड डेफिनेशन में करेंसी भी आ गई, ब्रॉड डेफिनेशन में डिमांड डिपॉजिट भी आ गए, ब्रॉड डेफिनेशन में सेविंग डिपॉजिट भी आ गए, और ब्रॉड डेफिनेशन में टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए। सेविंग डिपॉजिट जैसे आप है ना, आपने सुना होगा कोई विकास किसान विकास पत्र होते हैं, किसी भी तरह की, मतलब आपने पोस्ट ऑफिस में कोई किसी भी तरह की सेविंग की हुई है, ब्रॉड डेफिनेशन में लगभग लगभग हर तरह की सेविंग्स आ जाती हैं। इसमें एफडी वाला पैसा भी आ गया, इसमें आप जो हमारे नॉर्मल सेविंग्स होती हैं वो भी सारा पैसा आ गया। हर तरह का पैसा ब्रॉड डेफिनेशन में आप इंक्लूड करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये ऐसा क्यों है, ये सिर्फ एक कैलकुलेट करने का अलग अलग वे है कि मनी की नैरो डेफिनेशन क्या है, जिसमें हम सिर्फ एक तो करेंसी इंक्लूड करते हैं और दूसरा हम इसमें डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड करते हैं, और ब्रॉड डेफिनेशन में हम करेंसी भी इंक्लूड करते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी इंक्लूड करते हैं, टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड करते हैं, और सेविंग डिपॉजिट भी हम इंक्लूड करते हैं। फिर से समझ लीजिए, नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी क्या है। नैरो मनी क्या है, जब आप सिर्फ और सिर्फ करेंसी, करेंसी में कॉइन्स और पेपर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो कि आप कभी भी अपना बैंक में पड़ा वो पैसा जो कि आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। और ब्रॉड डेफिनेशन मनी की जिसमें करेंसी भी रहती है, डिमांड डिपॉजिट भी रहता है, सेविंग्स डिपॉजिट भी रहते हैं, और टाइम डिपॉजिट भी रहते हैं। मतलब लगभग लगभग हर तरह का पैसा ब्रॉड डेफिनेशन में आ गया हमारा, चाहे वो एफडी वाला पैसा है, चाहे कोई पोस्ट ऑफिस में जमा कराया है, चाहे कोई बैंक में जमा कराया है। लेकिन नैरो मनी में जो नैरो डेफिनेशन है मनी की, उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश एंड करेंसी सी, और डिमांड डिपॉजिट वो पैसा जो कि आप कभी भी बैंक से थ्रू द चेक या थ्रू द एटीएम विड्रॉल
कर सकते हैं। आज आप ये यहां तक ही इसको पढ़िए। टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं, अभी अभी बताया ईशा, फिक्स डिपॉजिट्स को बेटा पर टाइम डिपॉजिट कहते हैं। हमारा बैंक में पड़ा वो पैसा जो कि आप एक टाइम से पहले नहीं निकलवा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब 1 साल के लिए बैंक में पैसा रख दिया, 1 साल के पहले वो हमारा पैसा हम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू सम रेदर देन सम एक्सेप्शंस। और नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होती है? नॉन लीगल टेंडर मनी होती है जो कि प्रॉपर मनी नहीं है लेकिन मनी का काम कर रही है। देखिए यहां से समझ आएगा, इसे हम ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, मतलब प्रॉपर करेंसी नहीं है लेकिन करेंसी का काम कर रही है, एज अ ऑप्शन यूज कर रहे हैं। किसी भी तरह का ड्राफ्ट, कोई चेक, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, शायद आप कॉमर्स वाले इन्हें समझ पाओगे, बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट चेक आप सभी को पता ही है क्या। एसडी सेविंग डिपॉजिट्स को एसडी कहते हैं। ब्रॉड मनी किसे कहते हैं? ब्रॉड मनी इसकी कोई डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। नैरो मनी में सी प्लस डी डी, ब्रॉड मनी में सभी तरह की सेविंग्स आ जाती हैं, हमारी करेंसी भी आ गई, डिमांड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट, कोई भी किसी भी तरह की बैंक में सेविंग पड़ी है, या फिर टाइम डिपॉजिट, वो पैसा जो कि आप एक पर्टिकुलर समय से पहले बैंक से विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। और बताइए क्वेरी। डेफर्ड पेमेंट हिमांशु कहते हैं बेटा आपका फ्यूचर पेमेंट्स को। फ्यूचर पेमेंट्स कौन सी होती हैं? जो आप आने वाले समय में करनी होती हैं। भी जैसे हमने पूरा महीना स्कूल में जॉब की तो हमें वो आगे सैलरी मिलती है ना, वो फ्यूचर पेमेंट है। किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारा ये घर में वुडन का काम कर दीजिए, मिस्त्री से कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद उसको जो पैसा देना है वो हो गया, है ना। जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? जो कि कोई भी बंदा मना नहीं करता है, हर बंदा इजीली एक्सेप्ट करता है। जो हमारी करेंसी है 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, ये क्या है? जनरल एक्सेप्टेंस। कोई भी बंदा इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं करता है। लेकिन अगर आप जैसे मान लो स्कूल की फीस है, एग्जांपल दी थी आपको, आप 2000 का नोट लेके जाओगे, एटीएम लेके जाओगे, जनरल एक्सेप्टेंस है। लेकिन आप अगर है ना दाल ले जाओगे कि आप मेरे से 2 बोरी दाल ले लीजिए और मैं फीस नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो वो दाल की स्कूल में जनरल एक्सेप्टेंस नहीं है। नॉन लीगल समझा दिया, लीगल टेंडर भी हो गया, ब्रॉड मनी भी हो गया सर। फिर स्टोर वैल्यू। और स्टोर वैल्यू क्या है गीता जी? जैसे मैंने अपने लिए कनक जमा करके रखी, ठीक है, कनक की क्या कोई स्टोर ऑफ वैल्यू है? कनक मान लो स्टोर करके रख ली कि कोई, है ना, आप जैसे पैसा जमा करके रख लेते हैं, घर में कोई सुख दुख आए और वो पैसा काम आ जाए। कनक मान लो आपा ने जमा करके रखी, जब कोई सुख दुख आया वो कनक खराब हो गई, तो क्या कनक की कोई स्टोर ऑफ वैल्यू हुई? नहीं। लेकिन करेंसी आप जमा करके इजीली रख सकते हैं, कोई खराब नहीं होती है। डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर पेमेंट्स को कहते हैं, जो आने वाले समय में करनी है। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, वो पैसे का जमा करना हो गया और वो पैसे को पे करना हो गया, डेफर्ड पेमेंट्स। फिड्यूशरी वर्ड का मतलब ही लाइक इमेजिनरी होता है, ऑप्शनल होता है। सो दैट्स व्हाई नॉन लीगल टेंडर मनी इज आल्सो कॉल्ड फिड्यूशरी मनी और ऑप्शनल मनी। नॉन लीगल मनी हो गया वो मनी जो कि जिसको कि हम एज अ ऑप्शनल यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक अपना अपना पढ़िए बुक में से जो भी है। और कल की क्लास में ये चैप्टर आगे करते हैं। कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, छोटा सा ही चैप्टर है आपका। थैंक यू।